जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 14 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 फेब के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 फेब के दिन। शादी बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ कप की आ चुकी है। आपके पार्टनर आपकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को लूजर फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस दिखाई पड़ रहा है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह। नहीं नहीं नहीं, सारे साइन हैं, सारे साइन हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 6, 1, 2, 8, 9, 4, 3। तो 22 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड यहाँ पे क्या है, बाकी सारे नंबर सिंगल हैं। चलिए, 22 एज हो सकती है आपकी, 222 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, या तो फिर 26819। आप लोग दो बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, या फिर दो काम आपके हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हैं, विक्टोरियस हैं, एंड आपने डिसीज़न ले लिया है। मतलब आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप डिसीज़न के लिए किसी पे डिपेंड नहीं हैं, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं, आप किसी पे डिपेंड नहीं हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे क्लियरिटी आपको मिल गई है लाइफ को लेके, किसी चीज़ को लेकर के। एंड आपके पार्टनर इस टाइम पे जगल कर रहे हैं, या तो इन्होंने, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इशू चल रहे हो सकते हैं, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड हैं। 268 वो पर्सन इनका कार्मिक हो सकता है, ये बात इनको समझ में आ चुकी है। या तो ये आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि जब तक ये कार्मिक के साथ रहेंगे तब तक ये कभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। अगर इनको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर इनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आते ही हैं आपको सबक सिखाने के लिए, आपको लेसन देने के लिए, आपके अंदर की कमियों को दूर करने के लिए, या फिर कोई पास्ट लाइफ का बैगेज होता है जिसको क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो क्लीन कर चुके हैं, या तो इनको ये पता चल चुका है कि इस पर्सन के साथ इनका काम नहीं चलने वाला है। 268 ये पर्सन इनका कार्मिक है। एंड 19 ओल्ड सोल, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब आइडिया लग चुका है कि यस, इसी वजह से ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आपके साथ। चलिए फिलहाल तो आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी विक्टोरियस किस्म के इंसान हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मे भी आपकी शादी के लिए प्रपोजल आया हुआ है एंड आप कंफ्यूज हैं कि आप क्या करें क्या ना करें, लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आप लोगों के बिजनेस या जॉब के लिए 6 to 8 एंड 2 8 10, एक मिनट, 6 to 8 8 8 हो गया 16। यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपने झंडे गाड़े हैं, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा अचीव किया है जिसमें लोगों ने आपकी हिम्मत का लोहा मान लिया है। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंड विक्टोरियस किस्म के इंसान हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। या तो ये आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन स्पेल है, या फिर आप कंफ्यूज हो चुके हैं। देखिए आपकी एनर्जी हीलर की है। हीलर का मतलब ये होता है कि आप जो हैं, मे बी आप एनिमल के डॉक्टर हो सकते हैं, आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, नेचुरल हीलर। लेकिन मुझे दिख रहा है या तो आप अपने सोल पर्पस से भटक गए हैं, इस वजह से आप कंफ्यूज हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं
ये सिनेरियो पहले का भी हो सकता है, बीच का, कि आप पहले भटके हुए थे 6 to 8, क्योंकि आपका कोई कार्मिक टाइम चल रहा था जिसमें या तो किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया था या फिर ये नेचुरली आप विक्ट्री की चक्कर में आप ज़्यादा पड़ गए थे। मतलब जैसे कोई इंसान काम कर रहा है तो वो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा है, पैसा कितना आया, पैसा कितना आया। वो ये नहीं देख रहा है कि उसका मेन काम क्या है। वो हीलर है, वो दूसरों को हील करने के लिए आया है। उसको फोकस करना चाहिए अपने टैलेंट को बढ़ाने पे, उसको फोकस करना चाहिए लोगों के सेटिस्फेक्शन पर, मतलब अपने काम पे फोकस करना चाहिए कि उसके काम से लोगों को फ़ायदा कितना हुआ। आप ऐसा कोई काम करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दिन भर अपने बैंक बैलेंस के चक्कर में पड़ गए कि मेरा बैंक बैलेंस कितना कितना बढ़ रहा है, एंड इस वजह से आप कंफ्यूज हो गए हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जल्दी ही आपकी आंखें खुल जाएंगी एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है वो बैंक बैलेंस में नहीं है बल्कि लोगों के सेटिस्फेक्शन में है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे अनहील्ड लोग, बहुत सारे पेनफुल कंडीशन में लोग, आप काउंसलर भी हो सकते हैं, आपका कोई भी काम हो सकता है, लेकिन उसमें लोगों की सेवा नंबर 1 की चीज़ होनी चाहिए। अगर आपने मटेरियल चीज़ों को या विक्ट्री को, या मैं उनसे आगे निकल जाऊँ, उनसे कंपटीशन कर लूँ, इनको पीछे कर दूँ, इन सब चक्करों में पड़ गए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप भटक जाएंगे, एंड भटक जाएंगे तो गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। तो ये सब आपसे मना किया जा रहा है। अगर ये ऐसा हो चुका है तो अब आपको फिर से उसी ट्रैक पे वापस आ जाना है। मुझे दिख रहा है ऐसा हो चुका होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 to 11 इनका मन करे आपको लेके भाग जाए। 9 to 11 ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं, जैसे हमसे ना हो पाएगा, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, गलती कर दी, अब क्या करें। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जिस पर्सन के साथ हैं वो कार्मिक है, अब उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसके साथ इनका कर्मा अटैच है, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, शादी आपसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट में थोड़े से कार्ड और देख लूँ। चैरियट, अब आपके पार्टनर को पता चल पाया है सही क्या है गलत क्या है। इसका मतलब पहले इन्होंने काफ़ी सारी इमेच्योरिटी की थी एंड अब ये जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का मतलब कि मुझे नहीं पता था, मेरी गलती नहीं थी, अब मुझे जस्टिस चाहिए। आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, आपने डिस्टेंस बना ली है, आपने बाउंड्रीज़ बना ली हैं। इनको गिल्ट है, गलतियाँ तो इनसे हुई हैं, इमेच्योरिटी भी बहुत सारी की है इन्होंने, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उन इमेच्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह, उन सारी चीज़ों को अपने दम पे सेटल करने की जगह ये भाग खड़े होने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि रायता इतना फैल गया है जिसे ये समेट नहीं पाएंगे, एंड रो रहे हैं क्योंकि लाइफ में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। अगर ये उसी कंडीशन में रहते हैं तो ये ज़िंदगी भर जगल करते रहेंगे, तो ये वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कौन होगा जो ज़िंदगी भर रोना चाहे। एंड अगर ये एफर्ट लेते हैं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो आपने बिल्कुल इनको रेड सिग्नल दिखा दिया है जिसकी वजह से ये परेशान है। यस, मुझे काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी ही दिख रही है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आई हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपसे शादी करने के लिए 4 to 6 इनको आपके साथ ट्विन फ्लेम की फीलिंग आती है, सोलमेट की फीलिंग आती है। इनको लगता है कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ ये खुश रह पाएंगे, जो इनके साथ जस्टिस कर सकता है। यहाँ पे 2 6 8, लेकिन इनके कर्मा खराब हैं। जो किया है बैड कर्मा, उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, उससे तो कोई भाग ही नहीं सकता। तो उसको कहाँ लेके जाएं? अगर किसी से शादी कर रखी है तो उनका क्या करें? उनसे भी भाग नहीं सकते क्योंकि शादी ज़बरदस्ती नहीं हुई थी, अपने मन से की थी, बहुत खुशी से की थी। ओके, तो 4 to 6 6 एंड 6 हो गया 12, लटक गए हैं उल्टे। भाई देखिए, यहाँ पे तो इनका पनिशमेंट पीरियड चल रहा है, चालू हो चुका है। ओके, क्योंकि अपने कर्मा से कोई भाग नहीं सकता। यहाँ पे दिख रहा है कि इस वक्त इनकी धुलाई का टाइम चल रहा है, इस टाइम इनकी धुलाई चल रही है, ये भाग नहीं सकते। एंड 3, फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। प्यार आपसे है, शादी किसी और से कर रखी है, या फिर और भी कोई कंडीशन हो सकती है थर्ड पार्टी की, लेकिन दिक्कत यही है कि आसान नहीं है आपके पास आना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, जैसे फूट फूट के रोना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोई इंसान इमेच्योर अगर है तो वो क्या करे। भाई जैसे कुछ लोग होते हैं जो जीनियस होते हैं, कुछ होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कुछ होते हैं जो
आम आदमी होते हैं, कुछ होते हैं जो लेजेंड होते हैं, कुछ होते हैं जो अल्ट्रा लेजेंड होते हैं। तो ये इस चीज़ को लेके कोई क्या कर सकता है कि अगर किसी के अंदर ज़्यादा इमेच्योरिटी है तो समझ जाइए कि उसके बैड कर्मा ही हैं, उसे काफ़ी कुछ पेमेंट करना पड़ेगा तब उसे अकल आएगी। जो जितना इमेच्योर है, जितना इनोसेंट है, उसको उतना ज़्यादा पेमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ की कीमत होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी इमेच्योरिटी की कीमत चुका रहे हैं। एंड 3 8 11 इनको फील हो रहा है जैसे ये कोई इंसान रो रहा है, बिलख रहा है आपके पास आके, जैसे रोना चाहते हैं। ये एनर्जी पहले भी आ चुकी है। मैंने टाइटल डाला था कि वो फूट फूट के रोना चाहते हैं आपके गले लगकर। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि ये रोना चाहते हैं, मतलब जैसे कि आप संभाल लो, जैसे कि अब इनसे नहीं हो पाएगा, अब आप देख लो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इनको मैच्योर होना ही पड़ेगा, तब तक इनको पनिशमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सबकी जिम्मेदारी सब, मतलब आप यहाँ अपने भरोसे आते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह सकते। को डिपेंडेंसी को ईश्वर तो कभी प्रमोट नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये जब तक भागते रहेंगे तब तक दिक्कत इनके पीछे पड़ी रहेंगी। 3 8 11 11 1 12 फिर लटके हुए हैं। अभी तो भाई इनका नहीं होने वाला है कुछ भी। मैंने बताया ना कि इस चीज़ को कभी स्पिरिचुअलिटी में प्रमोट नहीं किया जा सकता कि आप को डिपेंड हो जाएं, आप अपनी सारी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर डाल दें, क्योंकि ये जर्नी सबकी सिंगल है। एक मतलब आपको अपनी जर्नी अपने दम पे कंप्लीट करनी है। आप किसी के ऊपर सवार होकर नहीं कह सकते हैं कि मुझे इनके भरोसे पार करा दो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इनको मैच्योर होना ही पड़ेगा। जब तक ये नहीं हो जाते, जब तक ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, इनको हिम्मत करनी पड़ेगी। विक्टोरियस होकर के विक्ट्री वाले लेवल पे आपको हासिल करना पड़ेगा, तब तो इनकी शादी आपके साथ होगी, नहीं तो नहीं। ओके, मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक कार्ड दीजिए, होल्ड योर विज़न। आप अपने विज़न पे डटे रहिए, जो काम आपको दिया गया है उस पर आप अपना फोकस पूरा लगाइए। इनको आना होगा, जब तक तो ये आएंगे। अगर आप वेट कर सकते हैं वेरी गुड, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि कोई मूव ऑन कर सकता है, क्योंकि सब कुछ डिज़ाइंड है। ट्विन फ्लेम में कोई हिल नहीं सकता। ओके, तो अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो यू कैन ट्राई, बट कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ओके गाइज, जय माता दी।